गाइस मैं अपने गांव भी रह चुका हूँ। मैंने बहुत सारे गांव देखे हैं पर आई डोंट थिंक माना गांव से अच्छा मुझे कोई गांव दिख रहा है एज इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी एंड पीपल। बहुत अच्छा गांव है, बहुत कनेक्टेड गांव है। क्या कहेंगे हम लोग? करे 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 करे। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, तिवारी भाई आपने भी नोटिस की होगी, लोग नहीं चल पा रहे और उनकी एबिलिटी नहीं है चलने की, इसकी वजह से वो दूसरे ह्यूमंस को कष्ट दे रहे हैं, है कि नहीं? तेरे नज़रिए में सही है ये कि नहीं है? मेरे नज़रिए में मेरे पेरेंट्स भले ये खूबसूरत जगह कभी ना देख पाए, पर मैं कभी दूसरे ह्यूमन को कष्ट नहीं दूंगा, ना कि उनकी एबिलिटी की वजह से। मे बी मेरा पर्सपेक्टिव और POV वन वर्सेस ऑल हो, पर इस बात पे मैं कभी नहीं, यू ऑल वर्सेस मी। एक और चीज़ मैंने यहाँ की नोटिस की, अभी मैं शॉट्स ले रहा था तो एक रैंडम आंटी का शॉट लेने का सोचा मैंने, बूढ़ी दादी थी, रिस्पेक्ट हर, नॉट फॉर प्राइवेसी कंसर्न्स, बट उनने सर पे घूंघट ओढ़ लिया। आई मीन इंडियन ट्रेडिशंस आर समथिंग एल्स। क्या कह रहे हो तिवारी भाई? निकलने भाई गर्मी लगने लगी पहाड़ पे। बहुत से लोग कहेंगे कि मैं ज्ञान क्यों दे रहा हूँ इस गांव के बारे में। द मोस्ट फेक पर्सपेक्टिव अबाउट मी, कि तू क्यों ज्ञान दे रहा। मैं इतना ही कहूँगा, आई केयर अबाउट इट, सो आई एम गोना से अबाउट इट। अगर मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता तो कुछ नहीं कहता, इग्नोर करता। आई मीन नाइस पीपल, नाइस लोकेशन, नाइस सराउंडिंग्स, नाइस फूड। अभी आप ये मत सोचिए कि मैं पीछे हो रहा हूँ, तिवारी प्रोफेशनल है, अनुज भाई नए नए हैं, नया नया जोश है। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ पर मैं बिगिनर ही सही। मैं शॉट्स लेने के लिए थोड़ा रुका हूँ, फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा बारिश शुरू हो गई है, पर एज यू सी इवन आई एम गोना गेट अ वेट, आई एम गोना शो यू द बेस्ट वर्जन ऑफ माना। जस्ट सी दिस। गाइस अब पहुंच जाते हैं आपको और दिखाते हैं सबसे बेस्ट सीन। सामने आपको थोड़ी सी झलक दिख रही होगी। गाइस जो सामने देख रहे हैं आप ब्रिज जैसा, ये कहलाता है भीम पुल और ये है नदी, इसका नाम है सरस्वती नदी। आप देख रहे होंगे इसका कितना विकराल रूप है, द वायलेंट नेचर ऑफ सरस्वती नदी। इवन ये इतनी भड़कीली नदी है लेकिन आगे चल के ये प्रयागराज तक जाती है, फिर भी धीरे 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 विलुप्त हो जाती है। तो आप देख सकते हैं नेचर का कमाल। साथ ही में देखिए ये है भीम पुल। भीम पुल की हिस्ट्री ये है कि ये पुल भीम ने बनाया था जब पांडवों को क्रॉस करके हेवन जाना था, एज पर माई करेंट नॉलेज। बाकी हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। केशव प्रयाग है, ये कहलाता है केशव प्रयाग, एज पर हमारी सोर्स तिवारी जी बता रहे हैं। आगे चल के ये पूरी दूसरी नदी बन जाती है और वहाँ से आए हैं पूरा अंदर से गांव होते हुए, और अभी जाएंगे थ्रो गेट के थ्रो वसुधरा फॉल्स। तो चलिए चलते हैं। गेट पे चल के आए हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ 5 एब्सोल्यूट गोल्डन फिगर्स बने हुए हैं। अगर आप ना जानते हो तो मैं बताना चाहूँगा, ये हैं 5 पांडव और इस जगह को कहते हैं डोर टू हेवन, यानी स्वर्ग का रास्ता। कहा जाता है कि यहाँ से ही चढ़कर 5 पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। ये है इनका कुछ फ्रंट व्यू। यहाँ से बाकी के नज़ारे भी बहुत सही दिख रहे हैं।
यहाँ पे है भारत की पहली चाय की दुकान। वैसे तो यहाँ हर चाय की दुकान पहली ही है, तो लौट के हम चाय की दुकान से पियेंगे चाय। अभी के लिए लेट्स नॉट लूज द फोकस, स्टिल गो। भाई आ रहे हैं लग रहा। भाई गए थे वसुधरा यार, बहुत अच्छा है, बिल्कुल जाइए। अब यहाँ से 2-3-4 किलोमीटर और है। चलिए भैया, भाई जाके देख रहे हैं वसुधरा फॉल्स। मैं पहली बार किसी रैंडम से पूछ रहा था। मैं सिर्फ बाकी एक ही रैंडम स्ट्रेंजर से ढंग से बात किया हूँ। लगभग 4 साल हो गए, फॉर एक्यूरेट 4 साल 3 महीने 18 दिन। और don't wanna reveal the information guys, you know। आ रहे हैं वसुधरा, देखो भैया लोगों के आ रहे हैं। हाँ भाई, बढ़िया था भाई, बढ़िया बढ़िया। देख रहे हो मेरी एंजाइटी को मैं किनारे रखता हूँ भाई, लोगों ही को एंजाइटी है यहाँ बोलने में। एक्चुअली ना इंडिया में दिक्कत ये है कि हम लोगों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा तो दिया जाता है, पर कम्युनिकेशन स्किल्स ज़ीरो आई गेस। तुम सोचो इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर कोई आपको हिंदी में पढ़ा रहा है तो बच्चा सीखेगा कैसे? नॉट जजिंग एनी इंडियन एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं, हम चल ही ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में रहे हैं। लेट मी टेल यू अ रियल इंसिडेंट। तिवारी भाई क्या हुआ? मैंने पानी मांगा, पानी बोतल में से छाता था, वो छाता ले आया, पानी भूसड़ी नहीं। अब आप नाम मत गैस करिएगा कौन है। हाँ मयंक नहीं है, मयंक नहीं है। हो सकता है कि अगले साल भी डालूँ क्या? आप तेरे काम अगले साल आया अपने एक तोड़ेंगे। अगले साल कितना हो गया ना? औरत और मर्द साथ में हो और सब शांति से चल जाए 5 मिनट से ज़्यादा, ऐसा हो कैसे सकता है? मेरे केस में हो जाता है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो, बट शायद मैं ही कलेशी ज़्यादा हूँ। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई एम नॉट इन एनी रिलेशनशिप गाइज, प्रॉपरली सिंगल एंड डोंट वांट टू बी मिंगल। तिवारी भाई गाना आना बजाओ यार। आ रहा है, आवाज़ सुनाई दी है, शायद आप लोगों को सुनाई दी हो, पता नहीं, बस चलते हैं। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं इतनी ज़्यादा बकैती क्यों कर रहा हूँ। बकैती से मेरा तात्पर्य ये है कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ या ये हो रहा हूँ। अभी छोड़ के चले जाए वीडियो, अब यहाँ तक आए हो इसका मतलब ये आप सुन सकते हो मुझे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, आगे बने रहिए। अभी तो बहुत बड़ी मूवी है ये, चलिए। ये देख रहे हैं कपड़े उतर गए हैं इनके। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ फ्लेक्सिंग थिंग, तो चलते हैं। गाइस दिन के बज रहे हैं 4:51। यहाँ से कुछ लोग लौट रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ 6 बजे के बाद नहीं जाया जाता,
और द प्लॉट ट्विस्ट इज़ कि यहाँ से अभी 4 घंटा लगेगा ट्रैक करने पे। तो आई थिंक ये गोना डू दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, और 6 बजे के बाद नहीं जाया जाता तो हम ज़रूर जाएंगे। तो कीप वॉचिंग। मयंक भाई का हाल और बकचोदी देख के हमें एक ही चीज़ रियलाइज़ हो रही है, वो है अभिषेक साहू। अभिषेक साहू इज़ दैट कैरेक्टर इन आवर स्टोरी। अगर बात ईगो पे आ गई, डजंट मैटर कि 4 किलोमीटर की 40 किलोमीटर की 400, इट डजंट गिव अ फक। वो चलता रहेगा, डजंट मैटर द एंगल, स्टीप और द सरफेस, वो चलेगा। और अभी तक 4 ट्रैक से निपटा चुका होगा। मैं के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, थक गया है, हार मान चुका है। अगली बार मुझे नहीं, वो आधे ही रास्ते पे बैठ गया है। और अनुज भाई कह रहे हैं कि उसको अगली बार लेके नहीं जाएंगे, लेकिन मैं उनसे एक बात कहूँगा कि आप बहुत सही बात कह रहे हैं, इसको मैं पूछूंगा भी नहीं। मयंक भाई अगर देख रहे हो वहीं से देखते रहो। Oh my God, तिवारी एंड अनुज बैक इन द गेम। और चलते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ये वीडियो मैं एड रेवेन्यू के लिए नहीं कर रहा हूँ। देखो, मैं हूँ थोड़ा मैथमेटिकल दिमाग का, एंड आई डोंट नो इफ यू कॉल दिस आइडिया जीनियस और व्हाट, बट अगर तुम्हें अपनी स्टोरेज बचाना है वीडियो की, द बेस्ट यू कैन डू इज अपलोड देम इन यूट्यूब। यू डोंट हैव टू डू मार्केटिंग। आप उनको प्राइवेट कर दीजिए लिस्ट, और YouTube आपका एक पर्सनल क्लाउड स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करेगा। जब भी आपके लड़के बच्चे नाती पोते आपसे गए हैं, आप कहीं गए हैं, तो बता दीजिएगा कि खोलो YouTube, देख लो। और देखिए, चर्चा में हमें दिख गया मैगी पॉइंट। आई डोंट थिंक ये इंडिया का फर्स्ट है, बट मुझे लगता है एक शॉप और आगे होगी। बिग डिसअपॉइंटमेंट, यहाँ पानी की बोतल नहीं मिलती है। क्या फ़ायदा है ऐसी दुकान का जहाँ मेन चीज़ ही ना मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू नो, इससे मुझे यही सीखने मिला है, होप आपको डिसअपॉइंट करती है। होप आपको तब तक डिसअपॉइंट करती है जब तक आप सोच के रखे होगे कि होप सच होगी। जैसे मुझे कई पीपल मिले हैं जो कि होप्स नहीं देते, और भाई सब सही, मुझे कई लोगों ने होप्स दी भी हैं, कई लोगों ने नहीं। एक बहुत ख़ास व्यक्ति है मेरी लाइफ में, जिसको मैं मतलब कहूँगा क्वीन ट्रीटमेंट, जिसने होप नहीं दी। एंड आई लाइक दोज पीपल जो होप ना दें तो ज़्यादा सही है। एंड यू सी, हम आ चुके हैं एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ हमें पानी के थ्रू क्रॉस करना है। बहुत सही। चलिए, तो थोड़ा खतरों के खिलाड़ी भी बनते हैं, और आई एम थिंकिंग दैट मैं पानी यहीं से पीऊँगा, डजंट मैटर व्हाट इट इज़। ओके, लेट्स सी। आई डोंट थिंक कि मैंने नेचर से इतना एक्सपेक्ट किया था। टू मच वंडरफुल। और अभी हम चलते हैं।
मैंने लिया है थोड़ी देर का रेस्ट, एटलीस्ट एक सांस आ जाए अच्छी से, 1.5 मिनट, एंड देन आई एम गोइंग बैक। वो लोग वापस, वो दिख रहा है नीली कलर की झोपड़ी, वहाँ पे मैगी खा रहे हैं दोनों। नॉट टू से एनीथिंग बट खाओ भाई, मिलता हूँ तुमको पॉइंट पे। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि मुझे तिवारी नहीं कहा था, बस उधर चलेंगे, तिवारी खाओ, वहीं मिलूँगा। मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल हो जाता हूँ, तो जज मत करिएगा, क्योंकि मैंने अपने ग्रेजुएशन में ली है ह्यूमन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एंड मीडिया, सोशियोलॉजी एंड इंग्लिश। तो फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे लगभग ह्यूमन ब्रेन के सारे एस्पेक्ट्स पता हैं, ये काम कैसे करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्ञान झाड़ रहा हूँ। जैसा कि आप लोग, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं ज्ञान झाड़ रहा हूँ ना, तो मैं हाँ झाड़ रहा हूँ। बाकी आगे चलते हैं, मैगी का इंतज़ार करते हैं। लेट्स गो। गाइस चलते चलते पता पड़ा है कि आगे एक और दुकान है। मुझे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिल रही है सुन के, क्योंकि पता नहीं पर क्यों थोड़ी देर बाद रिग्रेट हो रहा था कि मैगी खाने चला जाना चाहिए था। गाइस थोड़ा थक गया था। यहाँ मिल गई एक दुकान, यहाँ से मैंने लिया है नकुल दुल का फेवरेट प्री वर्कआउट आलू भुजिया। गुड पार्ट ये है कि कुछ खा लेता हूँ, थोड़ी कार्ब्स ज़्यादा होंगे, एनर्जी ज़्यादा होगी। फर्स्ट पार्ट ये है कि 5 रुपए की आलू भुजिया 20 की दे रहा है, 5 वाली दे रहा है 20 की आंटी। 5 की है वाली। लेकिन भाई इतने ऊपर चढ़ के आ रहा है, आपको दे रहा है, तो उसके 20 बनते हैं, इसलिए मैं आंटी से कुछ कहूँगा नहीं। आर्ग्यूमेंट करा के मज़े लेते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और थोड़ा सा लेता हूँ कार्ब्स, चलता हूँ और मिलता हूँ आपको वसुंधरा में। अभी लगभग आधा 1 घंटा और चलना पड़ेगा, और चलिए आपको आगे मिलता हूँ। थक चुका हूँ से, मैं चलता रहूँगा, नहीं रुकूंगा। बहुत डिफरेंट जोन है यार यहाँ। बाकी के पहाड़ों में एक एको होती है, इसमें 0 एको साउंड हुई है। आई थिंक नेचर इज समथिंग डिफरेंट। तो थोड़ा सा पसीना आ रहा है और मौसम का कुछ कह नहीं सकते हैं। मैं थोड़ी ये बैंडाना बना के पहन लूँ, आगे आपसे मिलता हूँ आगे, ठीक है? चलिए गाइस, यहाँ पे लिया मैंने दूसरा रेस्ट पॉइंट। अभी लगभग मेरे हिसाब से लेंथ में तो 1 ही किलोमीटर होगा, पर हाइट और स्टीप मिला के लगभग 2 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक बाकी है। मैं करेंटली बैठा हूँ एक नदी के बीचों बीच। ये वाटरफॉल बनता है तब हैवी रेन होती है, अभी तो ये बंद है। नज़ारे बहुत बढ़िया हैं। तिवारी अनुज आसपास नहीं दिख रहे हैं, जबकि तिवारी एक प्रोफेशनल हाइकर हैं, मतलब ये ट्रैक कर चुके हैं। नॉट टू डिफेम और एनीथिंग, भाई है मेरा। और मुझे बहुत बढ़िया लगा ट्रैक, क्योंकि मुझे एक अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ का पता पड़ा है कि मुझे किस चीज़ पे काम करना है, तो मैं जाके काम तो कर रहा हूँ। और वन ऑफ द मेजर बात जो मैं कह रहा था कि 10 की आलू भुजिया 20 में दे रहा है, वर्थ इट है। मैं रास्ते में आंटी से बात करते हुए आया हूँ। आंटी बता रही हैं कि वो यहीं गढ़वाल से हैं। आंटी है, उनकी दीदी हैं, उनकी लड़की है, उनके हस्बैंड हैं। उनके हस्बैंड की इनफ एनर्जी है, वो सबसे आगे चल रहे हैं। पर आई डोंट नो, मैं एज अ पर्सनली बताता हूँ कि मैन शो देयर स्ट्रेंथ इनफ दैट नो वन कैन रिकॉग्नाइज व्हाट देयर ट्रू स्ट्रेंथ इज़।
मैंने ये कहीं पढ़ा नहीं है, ये अपनी पर्सनल बता रहा हूँ। आदमी जितना अपने आप को परफेक्ट बताता है उतना होता नहीं है, अपने से बता रहा हूँ। और जितना स्ट्रॉन्ग वो बताता है मुझे नहीं लगता उतना स्ट्रॉन्ग है। गाइस देखो, मुझे ये जो मैं सामने दिखा रहा हूँ, मुझे पता नहीं ये माउंटेन की रेंज कौन सी है, मैं अभी ढूंढता हूँ। आप ही लोग ही मुझे बताइएगा। गाइस खुशी की बात है, मुझे चलते चलते हमें अपने वाटरफॉल्स का बहुत बढ़िया सा ग्लिम्स दिख गया है। गाइस जैसे जैसे पहुंच गए हैं, और अब आप देखिए कि जो हमने ये कड़ी मशक्क़त करी है वो किस लिए करी है। वो है ये फाइनली इतनी कड़ी मेहनत के बाद हम पहुंच चुके हैं यहाँ, और यहाँ के व्यूज़ नन अदर देन इनकॉम्पिटिबल हैं। कोई नहीं जीत सकता इस वाटरफॉल पे, आई डोंट थिंक सो। अभी थोड़ा पास चलते हैं, ट्राई करते हैं कि बूंदें आएँ, देखते हैं बाकी। What an amazing view, guys! What an amazing view! Woo! आराम से तिवारी भाई, बूंदें इतनी तेज गिर रही हैं कि मैं पूरा गीला हो चुका हूँ गाइस। और आप मानो या ना मानो पर वर्थ है। कूलेस्ट एयर इन इंडिया आई थिंक, मैंने जो अब तक एक्सपीरियंस की है, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा व्यूज हो सकता है भाई। एंजॉय गाइस। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ फ्रीजिंग कोल्ड है भाई, लेकिन वर्थ है भाई। अभी टाइम हो चुका है 6:37, यानी 7 बज रहे हैं। आप सामने देखिए धूप निकली हुई है, मौसम का यहाँ कुछ अंदेशा नहीं है। सनसेट हो चुका है, सामने माउंटेन रेंज हिल्स हैं, और भाई मज़ा आ गया भाई। मुझे बहुत बढ़िया लगा है आके यहाँ पे। तिवारी भाई को थैंक यू देना चाहूँगा। उत्तराखंड के जितने टूर और गाइड वाले हैं, जिनकी वीडियो की वजह से मैं यहाँ आया हूँ, उनको थैंक यू देने वाला हूँ। और कहता हूँ यहाँ ज़रूर आओ, थोड़ा ट्रैक हार्ड है पर ज़रूर आओ। मेरे कैमरे में बहुत घुस चुकी है। और रही बात पानी की बूंदों की, सजी लो मैं पूरा गीला हो चुका हूँ। तो चलिए वापस चलते हैं, इससे पहले कि कोई जंगली जानवर आ जाए, जैसा कि बाबू जी बताए थे। चलिए गाइस, बेस्ट पार्ट ये है कि हम लोगों को अब बिल्कुल चिंता नहीं है कि हम नीचे कितने बजे पहुंचेंगे। रात हो जाएगी, जंगली जानवर है, पहुंच रहे हैं, आ चुके हैं। बस जरा देख लिया है, अब मन नहीं भर रहा है पीक। और भाई चाहे जितनी बार कहूँ पर आओ यार, ज़रूर आओ। और लीजिएगा, कहना चाह रहा हूँ कि मैडम वॉच दिस, ये वसुधरा फॉल्स। और हाँ, ये होता है हमारे तिवारी जी SRK बन रहे हैं। और बहुत बढ़िया लगा कि तिवारी भाई ने हिम्मत नहीं आ रही। ऑल्दो हम टूट चुके थे, सही बताएं, खाने को नहीं मिला है। कई लोगों ने झूठी दिलासा दी है कि आगे दुकान है, यहाँ दुकान नहीं है। आना तो पानी और खाना लेके आना। मज़ा आ गया गाइस। अब चलते हैं वापस नीचे। सोच तो रहे हैं कि अगर हमारे बस का हुआ तो बद्रीनाथ में तप्तकुंड में एक हॉट स्प्रिंग है, तो वहाँ से थोड़ा रिलैक्स फील करें और जाके आराम से सुबह दर्शन लें, सुबह या दोपहर तक। फिर वापस गोविंद घाट को निकलते हैं अपने अगले ट्रैक के लिए। बोल दो
इससे ये रियलाइज़ हो रहा है कि हम अगला ट्रैक नहीं कर पाएंगे पर हिम्मत नहीं हारूंगा। मैंने एक वादा किया था अपनी मैडम से वैली ऑफ फ्लावर से रिलेटेड। अभी हम चल रहे हैं थोड़ा स्ट्रीट ट्रैक, ये ऊपर फोटोग्राफी के लिए लेना पड़ा हमें। हमारे अनुज भाई एक कपल का साथ देते हुए उनकी फ़ोटोग्राफी करते हुए, और चलते हैं हम। थोड़ा ठंड लग रही है, नज़र न लगे ऐसे कपल को। मैं बड़ा धन्यवाद कहना चाहूँगा मेरी दादी को पैसे देने के लिए, दादी के पुत्र मेरे पिताजी को, उनकी बहू मेरी माता जी को, मैं और मेरी बहन को भी, और पीयूष भाई को भी जो लेके आया था। मैं अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा। पैसा और थोड़ा पैसा और सब कुछ देने के लिए वो लोग मना भी कर रहे थे पर उन लोगों ने भरोसा दिखाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। सेकेंडली मैं अपने दोस्तों का धन्यवाद देना चाहूँगा, अनुज भाई, तिवारी भाई, ऑल दो आर्यन भाई आ नहीं पाया तो आर्यन भाई भी और मयंक भाई भी, इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉट एट द थर्ड प्लेस बट प्राइमरली, मुझे एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं हो रही थी पर मेरी मैडम ने मुझे एक्साइटमेंट भरी है। देखो भाई, हाँ भाई, आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस है, तो सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। भाई बावले हो गए ट्रक देख के, पगले आ गए हैं भाई। बाबा जी कह रहे थे कि यहाँ जंगली जानवर आ जाते हैं, सूर्यास्त हो चुका है। देखो उनके पर्सनल बिलीव्स हैं, मैं उनको हानि नहीं पहुँचाऊँगा, और हो भी सकता है क्योंकि रात में ही आते हैं जानवर, पर डरना क्या यार, वन लाइफ, ये जीना भी क्या जीना है बताओ। कुछ नहीं बस फैमिली कंटेंट रहेंगे। और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको दिखाओ ताकि भगवान और आप लोग को खूब शराब हाथ में पकड़ो। हरे कृष्ण यू नो व्हाट इट इज, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज। टोपी निकाल दो। मेरा पर्सनल बिलीफ है कि बच्चों की पढ़ाई के साथ भगवत गीता ऐड होनी चाहिए। देखो क्योंकि आप खुद सोचो ना, ये जो विदेशी लोग हैं उन लोग सब प्रकार के नशा करते थे, उन लोगों ने क्या किया, भगवान का नाम सब लोग बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जप करके देखो अभी उन लोग कैसे वर्ल्ड में नंबर 1 हो गए, क्योंकि जो भी भगवान को पकड़ता है वो वर्ल्ड में नंबर 1 होता है। समझ रहे कृष्णा, हम लोग थोड़ा गौ सेवा करते हैं तो थोड़ा डोनेशन कर लो आप लोग का तरफ से। ठीक अभी हम करते हैं डोनेशन और फिर चलते हैं आगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। चलिए चलते हैं भाई, बाबा जी से आशीर्वाद लेके। देखो अब यही है हमारी ड्यूअलिटी, आदमी कहता है आदमी दोगला होता है। हाँ भाई होते हैं, और देख ले। देखो मैं थोड़ी देर पहले कहता हूँ कि मिथ है या ये है। हरे कृष्णा जी बाबा जी। देखो बाबा जी से आशीर्वाद लिया है, बाबा जी ने गीता टच कर दी, मैं वहीं पे गल गया था। देखो तिवारी जी, और मैंने वहीं ठान लिया था कि ना भाई फिर से और फालतू भाई ये वो नहीं किया है। करेक्ट करना, बाबा जी ने श्रीमद् भगवत गीता टच कर दी, गीता नहीं। सॉरी गाइस नहीं यार, ये तिवारी भाई फैमिली कंटेंट हटा रहा है भाई। तिवारी जी डर्टी प्ले कर रहा है, वर्ड प्ले खेल कर रहा है। आपको अगर बहुत माइन्यूट दिख रहा होगा, एक ग्रीन कलर का, हमें वहाँ जाना है कायदे से। और आपको वो देखिए ग्लेशियर दिख रहा होगा, ये ग्लेशियर मैंने देखो आपको दिखाते हैं, ग्लेशियर दिख रहा होगा, ये टॉपेस्ट ग्लेशियर है। देखो ग्लेशियर क्लियरेस्ट अभी नज़र आ रहे हैं इवनिंग पे, और सूरज एकदम से गायब हुआ है सूरज, और हमें पेस बढ़ानी पड़ेगी वरना वाकई में हमारे पास फ्लैश लाइट वगैरह कुछ नहीं है। और हम चलते हैं गाइस, मिलते हैं थोड़ा और आगे। हरे कृष्णा गाइस। तो भाई अगर पापा देख रहे हैं ये वीडियो तो सॉरी पापा,
पर मैं ऐसा ही हूँ। तुमसे क्या करता हूँ? नहीं तुम भी फैमिली हो, वो भी फैमिली है, देखो बराबर है। और बाकी रहने दो, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बाप है मार देगा। और अनुज भाई जैसे मेरे पिताजी कहते हैं, क्या कहते हैं बेवकूफ कहो। हाँ भाई ये मेरे पिताजी का तकिया कलाम है, मतलब मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ, ये बहुत बिग फैन है। बाकी बद्रीनाथ तक आ सकती है फैमिली। बद्रीनाथ तक मैं कराने की पूरी कोशिश करूँगा भाई। उसके आगे मैडम को उसके आगे कराने की कोशिश करूँगा। चलिए चलते हैं, थोड़ी बातें कम करते हैं, अब नेचर शॉट्स भी कम ही आएंगे क्योंकि हो गई है शाम। अभी चलते हैं, मैं खाऊंगा एक मैगी क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया है। मुझे लग रहा था कि वो दुकान मिल जाएगी आगे, मुझे पानी भी झरनों से मिल रहा है। पहली बार नेचर साथ दिया मेरा बहुत ज़्यादा, तो मैं लौट के मैगी खा रहा हूँ। देखो गाइस, सुबह से मैं खाना नहीं खाया हूँ, तो लौट कर खाना भी बहुत वीआईपी होगा। ये ट्रैक खाली पेट है किया मैंने, और तिवारी जी और अनुज भाई फुल एंजॉय करते हुए। ये वही दूसरा पॉइंट है जहाँ मैंने रेस्ट लिया था, जहाँ पे वो मैं आंटी को बता रहा था। यहाँ पे मेरा कैमरा स्विच ऑफ हुआ था, देख रहे हो। यहाँ से जाने में 1 घंटा लगा था, आने में लगा हमें लगभग आधा घंटा। इसलिए जाने की जर्नी अगर आपने कवर कर ली तो आप आराम से जाओगे। मेरा मुंह बहुत चल रहा है, कई लोग सोच रहे होंगे कि इतना बोल कैसे लेता हूँ। रियल लाइफ में भी मैं ऐसा ही हूँ। कभी बैठो साथ में भाई, मज़ा आएगा। ज़्यादा मुँह चल गया तो बोल नहीं पाए। ये तिवारी जी हैं देखो, और आपको तो पता है कि तिवारी जी कानपुर से हैं। एनर्जी से मुंह पे पीक मारेंगे तो आप अपनी पीक देख लोगे। गाइस हम लोगों का ह्यूमर थोड़ा ज़्यादा ही क्या कहते हैं विटी है और अनसेंसिबल है। करिया है भाई देख रहे हो, करिया है कह रहा है। समझ ना आए तो थोड़ा कह रहा है डार्क ह्यूमर है। तो बना लेता हूँ, 3 साल से रोटी बना रहा हूँ। देखो तिवारी जी हैं, अपना योगदान फुल करते हैं खाने पीने में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि सबको भोज के लिए बुला ले। बाकी प्यार तो है, प्यार तो बहुत है भाई तिवारी भाई के लिए। भाई का सीजन आ रहा है अभी कुछ दिन बाद, दीपावली आ रही है गाइस, पिंडदान चालू हो। और आपको तो पता है तिवारी जी, पिंडदान ऐसे किया जाता है और शादी ऐसे, और सबसे जरूरी चीज न्यौछावर ऐसे। हाँ, तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हें पता पड़ जाएगी। और जैसा कि कहता है रजत भाई, तगड़े होने पे ध्यान दो। शाउट आउट टू रजत भाई, उनसे भी बहुत मोटिवेशन लिया है इस ट्रैक में। बीच में मुझे रजत भाई याद आया था भाई, और वन ऑफ माई मेजर कॉन्फ्लुएंस मुझे यही याद आया कि मैं भाई छत्तीस बिरादरी के अंदर आता हूँ, तो मैंने कहा हमें जाट, और हम चल पड़े हैं ट्रैक के। क्यों अनुज भाई? जाट से याद आया नीलू भाई, नीलू दीदी नहीं आ रही भाई। नीलू दीदी पहुँच चुकी है अपनी देवरिया। शाउट आउट नीलू दीदी भी, वही बढ़िया सीधी है, बाकी जैसी जिसकी सोच। क्यों अनुज भाई? ये उसका तकी कलाम है। अब एक शाउट आउट टू पारुल दीदी, सलोनी दीदी, और उसका नाम क्या था दीदी वाली का? पलक हाँ नाम जानता हूँ भाई। देख रहे हो तुम लोगों के नाम ये कह रहे हैं। सलोनी को सलोनी जी को लाना चाह रहे थे देखो इस ट्रैक पे, पर हमें अपनी कंडीशन देख के ही ऐसी तैसी हो रही है, तो हमें उसका पता है कि उसको तो निमोनिया हो ही जाता पहुंचते ही। ORS होल्डर। यस, तिवारी जी नाम जानते हैं। पारुल दीदी ये कर सकती हैं। पारुल दीदी से मैं इतना ही कहूँगा कि आप ये कर सकती हैं, पर मत करिए, रोटी बनाओ किचन में। और अनुज भाई आ रहा है लखनऊ वापस, और इसको खिलाओ पिलाओ। अगली बार थोड़ी और तेज आएगा ये, जल्दी जल्दी हमारे साथ। अगली बार हो सकता है कि अगली बार क्या ही आएंगे। अब देखो अगली बार तभी आएंगे जब बहुत ज़्यादा मेजर कारण हुआ। और मेजर कारण मतलब मेरा मन, मेरी मजबूरी, या मेरी मैडम जी। भाई क्या कह रहे थे? मजबूरी का
प्रणाम मैडम जी। मेरी मैडम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये बंदा कहीं भी दिखता है तो जितना गुस्सा आपका मेरी तरफ है उसको आप खींच के हाथ धर सकते हैं। ये कुछ नहीं कहेगा, द मोस्ट ये यही कहेगा कि क्या कहेगा, अभी नमस्ते। अभी नमस्ते, अब मत मारो। मयंक भाई अगर ये वीडियो देख रहे हो तो नो हेट, बट तेरे अंदर स्टेमिना कम है तो तू चला जीत में। अरे यार तुम्हारे भाई क्या कह रहे हो यार, मानम है। तो फिर ब्रह्मचर्य का पालन करें, वीर रखें और शाओलिन बने। शाओलिन। और ये हम शाओलिन गैंग फॉलो करते हैं, तभी हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं और तीनों जने पहुंच गए हैं। अगर तो क्या कहोगे गाइस? शाओलिन सर की टाइम शाओलिन। अरे भाई अपन ने बच्चों भी कर ली कैमरा ले आए। अगर मैडम को पता पड़ गया ना और कैमरा में बचा तो मिल गया तो भाई उसका इसका नाम यूज कर लिया कि तो क्या कहेगी या ना कहेगी। वो कहेगी क्या पर नहीं, यही तो मैं तो यही कहूँगा जो रील में गुंडी बन रही है सामने यार। वीडियो डिलीट 24 नवंबर तक वीडियो डिलीट नहीं हो रही, डिलीट कर लीजिए जो करना। मैं उठक बैठक करने को तैयार हूँ पर वीडियो डिलीट नहीं होगी, क्योंकि जो आदमी दिल में बसता है उसको वीडियो से हटा भी दोगे तो क्या ही होगा, बता यार अनुज भाई। हैं अनुज भाई को भी, अनुज भाई बता नहीं रहा है लेकिन अनुज भाई भी कष्ट में है। अनुज भाई की भी मैडम जी थोड़ा दुख दे रही है इसको। इस बात पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं देंगे। देखो उसकी मैडम है, उसका पर्सनल चॉइस है, वो अलग बात है कि मैं अपनी मैडम को ये चॉइस प्रेफर नहीं करता हूँ। जैसे मेरी मैडम कहती है कि ये तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है ना, कहता हाँ हो तो रहा है, ये तो गलत है, ये गलत है, ये गलत है। पर देखो एज इट इज भाई, प्यार में आदमी स्वार्थी हो। भाई थोड़ा अंधेरा ज़्यादा हो रहा है, पेस पकड़ने की ज़रूरत है। डर तो है। देखो भाई मैं झूठ नहीं कहूँगा, अगर कोई आ गया तो मैं तो जंगली जानवर के साइज से देख के ही बता पाऊँगा कि मैं उससे लड़ने के कंपेटिबल हूँ कि नहीं हूँ। क्योंकि चलते हैं भाई, देखो तिवारी भाई कह रहे हैं थोड़ा तेज चलते हैं, तो अब स्पीड और पेस पकड़ाते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दूर हैं। ठीक है तो गाइस अब मिलते हैं सीधे नीचे। ये मैगी पॉइंट, चलिए थोड़ा कुछ खा लेते हैं और फिर चलते हैं। गाइस भैया कह रहे हैं मैगी बंद हो गई है, भैया अपने लिए पर्सनली खाना बना रहे हैं। ये होता है ट्रैक का एब्सोल्यूट फियर, इसलिए मैं कहता हूँ भले ये मेरा फर्स्ट ट्रैक है, मैंने कभी किया नहीं है। ये देखिए ये दूसरा जानवर जो आप कह रहे थे। मम्मी का फ़ोन यार पता नहीं है, देखो लगाता हूँ। चलो देखते हैं, फ़ोन लगाते हैं, वो बैग ले गया होगा। चलो चलते हैं गाइस, नीचे दुकान है, पहले चलते हैं। दुकान चल के चलिए अब चलते हैं, कुछ नहीं बचा भाई, 2-3 किलोमीटर का ट्रैक, वापस चलते हैं। अब हम चाय पिएंगे। ठीक है देख रहे हो ये है चाय लवर, एक नहीं 2 चाय पिएंगे, वो टाइम भी डिसाइड हो गया। गाइस हम वहाँ से बद्रीनाथ से यहाँ के लिए रिक्शा करके आए थे, पर हमने जब देखा उसको कि कितना रिक्शा करके आए हैं 50 रुपये के लिए, तो पैसे की बात किनारे रख के हमें लगा कि हम ये तो पैदल कर लेंगे, पर जिस हिसाब से हमारी कंडीशन है लगता तो नहीं है। अगर मिल गया तो ठीक है, वरना वही आखिरी ऑप्शन है। हमारे साथ ट्रैक आने का एक एब्सोल्यूट फियर फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर यही है कि हमारे साथ वालों को भी पता नहीं है कि हम क्या करा सकते हैं तुम्हारे साथ। तो अगर रैंडम आदमी हो तो बहुत सोच समझ के आना। ये देखो कर्व मिल गया है वापस, ये वही कर्व है जैसे मैं आपको बता रहा था, थोड़ा स्टीप होता जा रहा है मैन वर्सेस वाइल्ड की तरह। सूत्रों के मुताबिक ये खबर पता पड़ी है, हमारे मयंक भाई ने बताया कि चाय की दुकानें बंद हो चुकी हैं और हमें खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ से जाने के बाद सीधा हम बद्रीनाथ पहुँचना पड़ेगा। तो हम बेस्ट यही प्रे कर सकते हैं कि हमें कोई टैक्सी मिल जाए, वरना
यू नो हमारे लग चुके हैं भाई, बहुत बुरे वाले भाई। मयंक भाई चाय पीनी हो तो ऊपर आओ। ऊपर कहाँ है? ये कहाँ पे है? मैं नीचे खड़ा हूँ। कहाँ पे? ऊपर चाय कहाँ मिले? जहाँ पे वही दुकान थी अपनी, पहली चाय की दुकान। पहली चाय की दुकान तो दिख रही है? खुली है वहाँ। ऊपर कहाँ है पहली चाय की दुकान? जबरदस्ती है वहाँ, ऊपर है वहाँ। भीम पुल से चढ़ के जो पहली ही तो दुकान थी ऑरेंज कलर की। चल देखते हैं, हम भी देख रहे हैं, अगर खुली होगी तो आ जाइए, वरना तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अरे वही है, गेट है कि जस्ट आ गई तो है, क्या तो रहा। ये आ गए हैं मयंक भाई अपने, और मयंक भाई ने एक संभाल लिए थे। चलते हैं, मयंक भाई आए हैं, कंफर्म नहीं है कि चाय की दुकान खुली है कि नहीं खुली है। चलो चलते हैं, देखते हैं थोड़ा कुछ। वर्स्ट डेस्टिनी ऑफ द मॉल अनुज भाई पूछ के आ गए हैं, और चाय की दुकान है। अब हम बैक टू माना चलते हैं, देखते हैं कहीं कुछ खाने को मिलता है तो चलते हैं। क्या हुआ? मैं नहीं गिरा, यहाँ गिर पड़ा। चलो चलते हैं, थोड़ी देर का रेस्ट भी हो गया, मयंक भाई मिल गए हैं, वापस टीम अप हो गया। चलिए गाइस, मयंक भाई भी भूखा है, हम लोगों की तो ऐसी तैसी ही हो रखी है। चलिए अब चलते हैं, और यहाँ से आपको सिर्फ शॉर्ट्स मिलेंगे। आ चुके हैं वापस माना, ये है भीम पुल, और बस चढ़ के जा रहे हैं माना विलेज क्रॉस करके। चलिए चलते हैं भाई, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। हमने एक हैप्पी फेस हटा दिए, एक दुकान खुली मिल गई, एक दुकान हमारे चाय, घर से लाए थे हम बिस्कुट का पैकेट, और अभी हम चाय बिस्कुट खाएंगे। मयंक भाई मिल गए हैं, तिवारी भाई है अपना। ये भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, इनकी दुकान से ज़रूर पीजिएगा। ये हैं कुलदीप बदवाल, बहुत बढ़िया नेचर के आदमी है, हमें ऐसे समय पे चाय पिलाई है जब हमें कोई कुछ नहीं देने को तैयार था। चले जी भाई, तो हम चल रहे हैं बद्रीनाथ, थोड़ा खाना वाना खाते हैं, लौट के इंतज़ार करते हैं, फिर चलते हैं। माना विलेज इज़ कम्प्लीटली स्लेप्ट, सब लोग यहाँ के अपने अपने सो चुके हैं। बहुत ही रेयर है कोई दिख जाए, जो दिखेगा तो वो वही है जो अपने काम से आ रहे हैं। यहाँ के पीपल्स बहुत बढ़िया हैं, और जानवर भी देखो अपने अपने घर के गेटों पर ऑटोमेटिक आ चुके हैं। यहाँ पर इस साइज़ की छोटी गाय मिलती हैं, जिनको शायद तेंगू गाय कहा जाता है। ये यहाँ की स्पेशल उत्तराखंडी ब्रीड है, उत्तराखंडी ब्रीड है, जो कि एक फुल साइज ग्रोन काऊ की ब्रीड है। थोड़ा थक गए हैं, कोशिश करते हैं यहाँ से रिक्शा लेते हैं, फिर सीधे निकलते हैं। चलिए गाइस, नहीं मिला है कोई शेयरिंग कैब, जा रहे हैं पैदल, और ये बन गया है अनदर ट्रैक ऑफ अराउंड 2-3 किलोमीटर। वो दिख रही है लाइट, वहाँ तक जाना भाई पैदल। चलिए अब क्या ही है, चलते हैं, एडवेंचर तो हो गया है। नज़ारों से खुश मत होइए, ये हमारे टेंट नहीं है, रास्ते में दिख गए हैं, और बहुत देर बाद लाइट दिखी है तो बस।
यहाँ थोड़ा दुख हो रहा है कि अपनी स्लीपर से उतार दी थी। ज़मीन हद से ज़्यादा ठंडी है। अभी हम जा रहे हैं अपने रूम के साइड। हम शॉर्टकट ले रहे हैं, थोड़ी पहुँचते हैं। थोड़ा कष्ट हुआ है, कोई नहीं, वर्थ था भाई। क्यों आप एग्री करते हो कि नहीं? आ चुके हैं गाइस अपने मानव कल्याण आश्रम में वापस। अभी के लिए गेट बंद दिख रहे हैं, तो ये खुलवाते हैं, अपन चलते हैं अपने रूम पे। गाइस थोड़ा लफड़ा हो गया, ये कह रहे हैं जल्दी आ जाते, यहाँ का टाइमिंग थोड़ा इशू हो गया है। जो नहीं चलते हैं, सीधे खाना खा के जाते हैं। यहाँ आश्रम का सिर्फ एक रूल है कि 10 बजे के पहले सब अंदर, और वो हमारे लिए रूल्स ब्रेक हो रहा है, थोड़ा एक्सेप्शन हो गई है। एज यू नो हार्ड वर्क पेज ऑफ। चलो चलते हैं, जल्दी से खाना खा के आते हैं, वापस सोते हैं भाई, बहुत तेज़ दर्द है। बाकी थोड़ा खाने वाने के शॉर्ट्स देंगे और बाकी सीधे अब कल मिलते हैं। गाइस ये था होटल, चारों ने खाना खाया अर्जेंट में। एक ही ओपिनियन है, कहीं मत खाना यहाँ से। खाना अच्छा है, आदमी ख़राब है। नहीं आदमी भी बढ़िया है, होटल ख़राब है, मैनेजमेंट ख़राब है। ख़राब चीज़ यही लगी। तुम सोचो सब्जी का तो चलो ठीक है 350, रोटी कौन देता है भाई? 25 की एक तवा रोटी, 3 रोटी खाई है, 350 रुपये की रोटी खा गए हैं सिर्फ भाई। उसके बाद हम ही लोगों से बोलता है भाई कि गूगल पे रिव्यू डाल ले भाई। मतलब अन्न का पैसा ले रहे हो, माना पहाड़ों में है, लेकिन ये क्या बात है यार? बोल के मान लो भाई।